स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बेस्ड है कैथोड रेज और कैनाल रेज पे। सबसे पहले बात करते हैं कि कैथोड रेज होती क्या हैं और कैनाल रेज होती क्या हैं। जो कैथोड रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होती हैं, जिन्हें कि हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के नाम से भी बुलाते हैं। कि जो इलेक्ट्रॉन है या फिर जो कैथोड रे है ये कैसे डिवेल्प हुई हैं, इनके बारे में सबसे पहले 19वीं सेंचुरी के एंड में जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया। उससे पता चला कि कोई नेगेटिवली चार्ज्ड रेज भी एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें कि हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उसने अपना सेटअप कैसे रखा कि सबसे पहले एक इवैक्यूएटेड कि सबसे पहले उसने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और उस डिस्चार्ज ट्यूब को उसने आगे फर्दर अटैच किया विद वैक्यूम पंप, और वैक्यूम पंप की हेल्प से उसने प्रेशर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया। और ये जो उसने डिस्चार्ज ट्यूब ली उसके अंदर इसने 2 इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो लगाए। एक को उसने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा एंड नेक्स्ट को उसने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया। जिस इलेक्ट्रोड को उसने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया उसे उसने नाम दिया कैथोड, और जिसको उसने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया उसे उसने नाम दिया एनोड। हमारे पास ये जो है ये क्या है, ये बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो छोटे वाला होता है इसे हम नेगेटिव बोलते हैं, जो लंबे वाली होती है उसे हम पॉजिटिव बोलते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके अंदर गैस फिल की हुई थी तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट हाई वोल्टेज करना स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा वोल्टेज पे करंट पास करवाना स्टार्ट किया। तो उसने कुछ ऑब्ज़र्व किया, उसने ऑब्ज़र्व किया कि कुछ रेज हैं जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड मींस कैथोड से होते हुई एनोड की तरफ जा रही हैं। अब नेक्स्ट बात ये आ रही है कि अगर मान लो करंट है, करंट जो है वो एक मेटल के रॉड से दूसरी मेटल की रॉड पे जा रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई एक्चुअल में वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसने क्या किया कि ये जो है इसके अंदर छेद कर दिए और पीछे जो है यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे उसने एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी। ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन क्या काम करती है, इसका पर्पज़ ये है लाइट रेस फॉल करेंगी तो वो ग्लो करेगी। जैसे रात को ट्रैवल करते हुए रास्ते में आपने देखा होगा कि कुछ एरोज़ लगे हुए होते हैं रेड कलर के, ब्लू कलर के, हाईवे के साइड्स पे जब लाइट फॉल करती है तो वो ग्लो करते हैं। ऐसे ही जब ये मतलब यहाँ से पास होती हुई रेज़ इसमें से, अब इसमें छेद हैं तो इसमें से निकलती हुई इस पर स्ट्राइक कर रही थी तो वो ग्लो कर रहा था वहाँ से। तो उसे पता चला कि कुछ रेज जो हैं जो जनरेट हो रही हैं जो नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ जा रही हैं। तो उसे ये एनालाइज हुआ कि इट मीन्स ये जो रेज हैं ये क्या हैं, ये नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। तो उसने इन रेज को क्या नाम दिया, उसने इन रेज को नाम दिया कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया, ये जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एट द एंड ऑफ द 19वीं सेंचुरी। ये जो रेज हैं ये प्रेजेंट होती हैं हमारे टेलीविज़न में। सेम थिंग हैपन इन द टेलीविज़न सेट कि हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसके अंदर भी ऐसी ही ट्यूब होती है, उसमें भी क्या होता है कि ऐसी ही रेज जो आती हैं वो जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे स्ट्राइक करती हैं। स्ट्राइक करने के बाद नेक्स्ट काम क्या होता है कि हमें फिर वो कलर दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है जो कैनाल रे हैं या फिर एनोड रे है उसकी डिस्कवरी किसने की है। जो कैनाल रे या फिर एनोड रेज हैं इसकी डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन ने की है। ई गोल्डस्टीन ने ये चीज़ चेक की कि भाई ये बोला जा रहा है, जे थॉमसन ये कहता है अपने मॉडल के बारे में कि एटम जो है वो न्यूट्रल है, एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। तो अगर इट मीन्स नेगेटिव रेज ट्रैवल करती हैं तो इट मीन्स पॉजिटिव भी होंगी। तो उसने क्या किया, सेम सेटअप रखा, सेम सारा कुछ किया। तो उसने एनोड कैथोड, अब पहले वाले ने एनोड में छेद कर दिए तो यहाँ पे जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दी। अब इसने कैथोड में छेद कर दिए और इस तरफ जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। फिर उसने क्या किया कि जब करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर रहा था तो उसने देखा कि कुछ रेज ऐसी भी हैं कि जो यहाँ से यहाँ ट्रैवल करती हैं
अगर मान लो जिन्हें हम कैथोड रेज बोलते हैं तो कुछ रे हैं जो यहाँ से यहाँ भी इस डायरेक्शन में भी ट्रैवल करती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर रही है। मीन्स उसने देखा कि इस डायरेक्शन में भी जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन है वो ग्लो कर रही है, तो उसे पता चला कि जितनी कि अगर पॉजिटिवली चार्ज रेज हैं तो नेगेटिवली चार्ज रे भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जो हमारे पास कैनाल रेज या फिर एनोड रेज होती हैं ये सारे वर्क जो हैं वो कैथोड रे से ऑपोजिट डायरेक्शन में करती हैं। अगर कैथोड रे इस डायरेक्शन में मूव करेंगी, कैनाल रे इस डायरेक्शन में मूव करेंगी। अगर मान लो ये क्या करती हैं जो कैथोड रेज हैं, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डिफ्लेक्शन शो करती है तो ये भी डिफ्लेक्शन शो करेगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में शो करेगी। तो क्योंकि चार्ज ऑपोजिट है तो बिहेवियर भी ऑपोजिट ही ये शो करती है। इफ़ यू लाइक द कंसेप्ट टीच बाय मी then please like and subscribe my channel. Thank you.